युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बना है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। ये क्या हो सकता है इंद्रदेव? हम सबका परिश्रम सफल हुआ। ये अमृत है। अमृत आ गया। हमारे परिश्रम का फल आ गया राजा बलि। हमारा अमृत आ गया। हर हर महादेव। हर महादेव। मेरे निर्जीव होते मन को शिव रूपी अमृत मिल गया। सती का आपके प्रति संपूर्ण समर्पण है शिव। जहां सिर झुकाना पड़ जाए वो प्रेम नहीं। प्रेम में समर्पण का अर्थ अपना संपूर्ण किसी और को अर्पण कर देना नहीं होता। प्रेम में समर्पण का अर्थ दोनों ओर से समान अर्पण होता है। इसलिए आप सदैव मुझसे दृष्टि उठाकर बात कीजिएगा। धनवंतरी, आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत आयु आरोग्य बढ़ाता है, इसलिए आप
आयुर्वेदा के देव कहलाएंगे और पृथ्वी लोक पर आपकी भूमिका जीवन को आरोग्य करेगी। और हाँ नारायण, अब अमृत वितरण का समय हो गया है और महादेव ने यह कार्य आपको सौंपा है। समय आ गया है सरभानु। हाँ राजा बलि, इस अमृत पर हमारा अधिकार है। पकड़ो इसे, अन्यथा देवताओं को अमृत नहीं मिलेगा। आपके पुत्रों ने फिर से छल किया है दीदी। समुद्र मंथन के नियमों का उल्लंघन किया है उन्होंने। अमृत के वितरण होने से पूर्व ही उसे छीन लेना चाहते हैं। निश्चिंत रहो अदिति, अमृत उसे अवश्य मिलेगा जिसका उस पर अधिकार है। देवताओं को तो उनकी लक्ष्मी मिल गई, भाग्य मेरे सामने बाहें फैलाए खड़ा है, तो मैं उसका अपमान क्यों करूं? नियति के रास्ते में मैं रुकावट क्यों डालूं? नियति चाहती है कि मेरा राज हो, क्योंकि जब अमृत पान करके मेरे पुत्र अमर हो जाएंगे तब इन तीनों लोकों में मेरा ही तो राज होगा। असुर माता दिति का ही तो राज होगा। असुर माता दिति की जय। पिताश्री के सैनिक हैं। जो बल से भयभीत हो जाए वो प्रेम कैसा? और ये सैनिक तो प्रेम के मध्य आए हैं, तो इन्हें प्रेम से ही समझाया जाएगा देवी। प्रेम रूपी अमृत को पाने के लिए भय के हलाहल को काटना ही पड़ता है ना शिव? हम ना ही आपके विरुद्ध हैं महादेव और ना ही आपका सामना करने में सक्षम। हम तो प्रजापति दक्ष के आदेश से बंधे हुए हैं और अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। कृपा करें, देवी सती को हमारे साथ भेजने की आज्ञा दें। देवी सती को आदेश देने वाला मैं कौन होता हूं? देवी सती अपनी इच्छा से आई थी, अपनी इच्छा से ही जाएंगी। उनकी इच्छा का अपमान प्रेम का अपमान होगा। सैनिकों ने अपना कर्तव्य निभाया है सती, प्रेम को सम्मान दिया है।
अब आपकी बारी है। जाइए, एक पुत्री होने का धर्म निभाइए और सैनिकों के कर्तव्य को भी सम्मान दीजिए। चाहूंगी, परंतु उससे पहले आपको एक वचन देना होगा। वचन दीजिए कि आप मुझसे विवाह करेंगे, कि आप मुझसे विवाह करेंगे, कि आप मुझसे विवाह करेंगे। प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तब सब उसकी पूजा करते हैं, परंतु वो रुकता नहीं, अपने मार्ग पर चलता रहता है। जब दोपहर को उसका ताप सबको जलाता है तब सभी उसकी निंदा करते हैं, परंतु वो तब भी अविचल चलता रहता है। सांझ को डूबता है एक नया प्रकाश लाने के लिए। सूर्य यदि प्रशंसा और निंदा की चिंता करने लगे तो इस संपूर्ण संसार को प्रकाश देने के अपने लक्ष्य को कैसे पूर्ण करेगा। उसी प्रकार जब आप कोई कार्य में लगे तो उसे सूर्य की ही भांति पूर्ण शक्ति के साथ करें, उसमें तपें, बढ़ें विश्वास के साथ, क्योंकि प्रशंसा अभिमान देगी और निंदा निराशा लाएगी। ना प्रशंसा का मोह, ना निंदा का भय, केवल अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने की केवल यही एक कुंजी है